जम्मू कश्मीर में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। रामबन में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं किश्तवाड़ के इलाके में भी लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। रामबन की तस्वीर है, इसके आगे उधमपुर और किश्तवाड़ के साथ साथ बारामूला की तस्वीरें भी देखिए, जहां जन्नत में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर जल प्रलय के बाद तबाही का मंजर कुछ इस तरह से सामने आया, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड से भारी नुकसान पहुंचा है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। जन्नत में कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुंच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। उधर सीमा पार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के भड़काऊ बयान पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान के साथ भारत का एकमात्र संबंध है और वो है अवैध रूप से कब्जाए गए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को खाली करवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। जहरीली जुबान पर पाकिस्तान को लता। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. हेट स्पीच पर जनरल मुनीर को करारा जवाब। भारत ने पीओके पर दी पाकिस्तान को वार्निंग। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इस्लामी कट्टरता का झंडा फिर से बुलंद करने की कोशिश की तो सीधा और करारा जवाब मिला भारत की तरफ से।
how can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. असीम मुनीर की तरफ से टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा गया, हम हर मायने में हिंदुओं से अलग हैं। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. इतना ही नहीं, जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान मदीना की तरह कलमे की रियासत है और भारत के हिंदू कभी भी हमारे जैसे नहीं हो सकते। इस दौरान जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया और दहशतगर्दों को भाई कहा, यानी भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को खुला समर्थन। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. असीम मुनीर कट्टरता के डींगे हाँक रहे थे, तो जवाब सिर्फ भारत सरकार की तरफ से नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पूर्व डीजीपी की तरफ से भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया। अच्छी बात है, तो मैं फिर वही कहता ना, कौन सी नई बात है। पार्लियामेंट का हुक्म है कि गवर्नमेंट को वो इलाका खाली कराना चाहिए, और ये आज की बात नहीं है, ये 90s में। तो चलिए इसी के साथ ही देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।